जो प्राण दिया करते हैं क्या बुरा करते हैं, जो प्रेम में दिल देते हैं अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते हैं। क्यों हृदय को जीने का कोशिश किया करते हैं। कहने लगे मंदिर पे खड़े अकेले पूजा करने के बहाने जाओ और रथ में बैठना चली जाना, ठीक है ना। अब पंडित जी चले गए और पूजा की थाली सजाकर रुक्मिणी चली कन्हैया से मिलने मंदिर में। अकस्मात रुक्म आ गया, ए रुक्मिणी कहां जा रही हो? कहने लगी भैया मंदिर जा रही है पूजा करने। अकेली काय को जा रही हो? 5-6 लड़के इसके साथ जा और पूजा करा के जल्दी लाना, रास्ता में कहीं रुकना नहीं। अब 5-6 लड़कियां रुक्मिणी के संग चले हुए को तैयार नहीं। और रुक्मिणी कावसना बोली बोली जा सना जे कम मंदिर में उदम ना मचाए कन्हैया चले ना जाए। और जब नाए बोली तो एक लड़की बोली क्यों? पहले जब खूब बातें करो कत्ती कुछ बोली नहीं रही, दूसरी बोली चुप रहा बरात ना आई का घमंड में चढ़ गई मत ये मत बोलने का करना। जो 5-6 लड़कियां तो वही देख कन्हैया सोचने लगे बाहर पंडित हमने एक बुलाई उन्हें लाइन लगाए नहीं। अब जहां में जय समझ में नहीं आ रही कि रुक्मिणी कौन सी है, और जय बात रुक्मिणी सोचने लगी कहीं हमारे धोखे का दूसरी गुना कर ले जाए। अब जोर से हाथ में कंगन बंद हो रहे हैं, बेई हाथ उठाए के पूछने लगी बहन जे फौजे के लगी है ससुराल हाथ में कंगन देव को समझ गए जे ही है इन्हीं की शादी है। इशारा दिया अपने करीब बुलाया इधर आ। और रुक्मिणी आगे बढ़ी कन्हैया से पूछने लगी आपके सर पे क्या है? मोर को मुकुट और ये कमर में बंसी, तो थोड़ी हमें दिखाओगे? हाँ हाँ। अब कन्हैया ने बंसी को नीचे किया, रुक्मिणी ने हाथ ऊपर बढ़ाया, कन्हैया ने बंसी तो झोरी में डाली, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा उठा के रथ में बैठा लिया, रथ लेके चल दिए। और जो रथ चल रहा देखो वे संग की बेटरियां भाजी गिरती जाए भजती जाए पछाड़ खा के आंगन में गिरी। रुक्म आ गया ए लड़की रुक्मिणी कहां है? एक बोली भैया तुमने मंदिर में भेजा था ना, वहां पता नहीं कौन खड़ा था, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा उठा के रथ में बैठा लिया, रथ लेके चला गया। दूसरी बोली ले गो सो ठीक ले गो, हम तो जो सोच के मरे जाते ना कि पता ना कब की सल रहे उनने ले गो गाना कहानी ना करी उन्हीं की ओर बैठ गई चुपचाप। रुकम के लगा जानता हूं मेरी बहन को ले जाने वाला कौन है, लेकिन ये बात किसी के कानों कान भनक नहीं पड़नी चाहिए। हम अभी गए वो अभी आए, घेर लिया चारों तरफ से, चिल्लाने लगा दही माखन को लूट लूट के खाने वाले वाला, ये औरतों के चुराने का धंधा कब से शुरू कर दिया तूने? कन्हैया बोले लड़ेगा? बोले लड़ेंगे नहीं, तड़फा तड़फा के मारेंगे, जो देखने वालों का कलेजा हिल जाएगा। समझ जाएंगे दुनिया के लोग रुक्मिणी का हरण करने का नतीजा क्या होगा। अरे रथ से नीचे और बोला है बरोबर
घमासान युद्ध हुआ है रुकुम में ओ कन्हैया। छाती पे जब बन बैठे हैं तो रुक्मिणी बीच में खड़ी हो गई, बोली महाराज मेरे भैया को न मारो, अगर मेरा भैया मर गया तो हमारे साथ की सहेलियां जीवन में जीने नहीं देंगी, ताहने मारेंगे। ऐसी शादी की जो भैया भी खा लिया, मेरे भैया को छोड़ दो। अब कन्हैया ने रुकुम को छोड़ दिया, रथ के पीछे बांध लिया, रथ लेके चल दिया। इधर बलराम भागे के श्याम, ये लड़की किनकी है? जवाब दिया भैया इसने खत भेजा था। रुक्मिणी बोली भैया मेरा भैया मेरी शादी अपने साले से कर रहा था इसलिए। तो कहने लगे भैया तेरा शादी साले से, चिंता ना कर हम तेरे भैया को नहीं छोड़ेंगे। पीछे देखा के श्याम, ये रस्से किसे बांध लिया? कन्हैया बोले यही तो साले साहब हैं, वो तो बहन ही बीच में आई गई, साले मसाले भर के छोड़ दे। बोले छोड़ दो, और रुकुम को छोड़ दिया। रुकुम भागा हुआ ससुराल को रुक्मिणी का हरण हो गया। फौज लेकर के चारों तरफ से घेर लिया। बोलिए दूसरा कौन है? जवाब दिया इसका बड़ा भाई बलराम। बोले कोई बात नहीं, दोनों को हाथी से कुचलवा दो और छीनो लड़की को। ससपाल और बलराम में घमासान युद्ध हुआ, लेकिन पीठ दिखा के ससपाल भाग गया और ये रुकुम जो है ये शर्म के कारण घर पे नहीं गया। खबर महाराज भीष्म को मिली कि कन्हैया हमारी बेटी को ले गए, तो बड़े मगन हुए। बड़े विध विधान के साथ शादी हो रही है कन्हैया से। महिलाएं गीत गा रही है और गीत गाती गाते एंटीना घूम गया, कन्हैया को गालियां देने लगे। गाली वैसे क्षमा करें, गाली वाली परंपरा तो आज भी हमारे यहाँ चल रही है। शादियों में महिलाएं गीत गाती हैं, गारी गाती हैं, मगर पहले ऐसी गारी नहीं गाई जाती थी जैसे आजकल गारी गाई जाती है। हो सकते पहले थी पढ़ी लिखी औरतें ना हुए, अब पढ़ी लिखी ज्यादा है, तासे पढ़ी लिखी गारी देती। कथा भागवत में कहो कि कीर्तन बोल लो तो कोई नहीं बोलती, क्योंकि शर्म लगते। और जेई औरतें का को तेल ताई होए, फिर देखो झटकाए लगे। इन लोगों को पता ना कमेटी ना घूमे जा कौन सो चैनल पर कर ले। गाड़ी दे रही है, शादी हो रही है। ये 200 रुपये आए हैं ब्रजभूषण सिंह दीमान जी, जो इसी गांव गणेशपुर के रहने वाले हैं, और 500 रुपया भिजवा रहे हैं सुरजीत यादव के भतीजे सिद्धार्थ उर्फ सिद्ध, उनकी तरफ से। और 100 रुपये आए हैं डॉक्टर संजय सिंह, जो इसी गांव गणेशपुर के रहने वाले हैं। 101 रुपया प्रीति देवी, ये आलीपुर खेड़ा, और 101 रुपया रीतू देवी रिद्धि यादव, जो अंजनी की रहने वाली है, उनकी तरफ से। कलश वाली कन्याएं बाहर आ जाइए। ये एक एक सूट कलश वाली कन्याओं को और 50-50 रुपया। परीक्षक जी उनकी धर्म पत्नी को वस्त्र, और सभी 60 वर्ष वाले जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए एक एक लोई, और 1100 रुपया और वस्त्रों से जो हमें सम्मान दिया है, और 150-50 रुपया सभी साथियों को। ये हमारे धर्मवीर यादव प्रधान जी, जो वर्तमान ये आपके गांव गणेशपुर पुरा, उन धर्मवीर यादव प्रधान जी की तरफ से कलश वाली कन्याओं को एक एक सूट 50-50 रुपया, और सभी बुजुर्गों को एक एक लोही आई है हमारे धर्मवीर प्रधान जी की तरफ से।
बोली गोविंद भगवान की। तो पहला विवाह भगवान कन्हैया का हुआ है रुक्मिणी के साथ में। दूसरी शादी भगवान श्याम सुंदर की सुखदेव समझाने सुनो महाराज परीक्षित। उसी द्वारिका में तो भाई और रहते थे सत्यराजित प्रसिद्ध। ये सत्यराजित जो था ये भगवान सूर्य का बहुत बड़ा पुजारी था। तो सूर्य भगवान ने खुश होकर के सत्यराजित को एक श्यामंतक नाम की मणि दान में दी, जो सूर्य की तरह चमकती थी और रोजाना सुबह को सोना उगलती थी। तो एक दिन सत्यराजित का छोटा भाई प्रसेन इस मणि को लेकर के जंगल में शिकार खेलने को गया, मगर शिकार खेलते समय एक शेर ने प्रसेन को मार दिया। वो बड़े मोह में दबा करके जंगल में भाग गया। जंगल में जामंत रहते थे तो जामंत ने उस शेर को मार दिया और वो मणि लेके अपनी गुफा में चले गए। सोचा थोड़ा प्रकाशित होता रहेगा।